अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़्ल व एहसान है कि इस साल हम और आप 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। अपने नसीबे पर तमाम गुलामान मुस्तफ़ा फ़ख्र करें, जितना अपने नसीबे पर मचलें कम है कि इस साल हम और आप 1500 साला जश्न मना रहे हैं। और ये भी याद रखें, जब अल्लाह के मुक़द्दस नबी का 1400 साला जश्न हुआ था तब भी हम नहीं थे, और 1600 साला होगा तब भी ना होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़्ल व करम से हमें अपने महबूब का दामन अता किया है, उस नबी के दामन से वाबस्ता किया है कि जिस नबी के दामने करम में आने की दुआ बहुत सारे नबियों ने किया था। नबूवत ये बहुत आला मनसब है। अल्लाह तबारक व तआला नबी हर एक को नहीं बनाता, बल्कि नबी उसे बनाता है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फजल व करम के दरवाजे खुल जाएं। इंसान अपने अमल से नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, सुनन, मुस्तहब, फ़र्ज़, वाजिबात की अदायगी की बुनियाद पर वली तो बन सकता है, गौस तो बन सकता है, कुतुब बन सकता है, अब्ताल तो बन सकता है, सालिहीन में अपना शुमार तो करा सकता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला नबी उसी को बनाता है जिस पर अपना करम फरमाता है। अब आप गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस नबी का दामन अता किया है कि जिसके दामने करम में आने की दुआ नबियों ने की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस नबी का जिक्र कर रहे हैं। तो इस साल हम गुलामाने मुस्तफ़ा को इस बात का इरादा, इस बात का तहय्या करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजलो करम से हमें उस नबी का दामन अता किया है। उस नबी पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मुक़द्दस की शक्ल में हमें दिया है, उस नबी का उम्मती बनाया है। तो इस साल हमें इस बात का तहय्या करना चाहिए कि इस साल हम भी अपने नबी की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करेंगे। अब वो अकीदत का नजराना किस अंदाज में होगा? होना तो ये चाहिए था कि 1500 साला जश्न है तो हर घर, हर इलाके की तरफ से कम 15 लाख मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी की बारगाह में होना चाहिए। मगर नहीं मेरे दोस्तों, उस नबी करीम के दामने करम से हम वाबस्ता हैं, उस नबी का जिक्र हम दुनिया में कर रहे हैं। आज इस महफिल में बैठकर उस नबी का जिक्र कर रहे हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी इज्जत अता फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जितनी इज्जत, जितनी बुलंदी, जितना कमाल, जितना फजल अता फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने वैसी इज्जत दुनिया में किसी नबी को नहीं अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को कैसी इज्जत का ताज बनाकर दुनिया में भेजा है कि जब दुनिया बनाने की बारी आई तो मेरा रब हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, ऐ मुस्तफा कुंतो कंजन मखफिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरी मशीयत हुई कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, तो मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया है, तुम्हारे नूर से कायनात में हिस्सा बांटना शुरू किया है। किसी से जमीन को पैदा कर दिया, किसी से आसमान को पैदा कर दिया, किसी से चांद को पैदा कर दिया, किसी से सूरज को पैदा कर दिया, किसी से दिन को बना दिया, किसी से रात को बना दिया, किसी से आदम को आदमियत दे दी, किसी से नूह को नज़ाकत दे दी, किसी से ईसा को कमाल दे दिया, किसी से मूसा को जलाल दे दिया। ऐ मुस्तफा तुम्हारे नूर का सदका कायनात में बढ़ता रहा, यहाँ तक के तुम्हारे नूर के सदके में मैंने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमा दिया। जब मेरा इमाम इस मकाम पर पहुँचता है तो पुकार कर कहता है कि या रसूल अल्लाह, आपके नूर का बाड़ा बट रहा है, तो हम क्यों ना कहें सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पलती है कलमा नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद।
हजरात गिरामी वकार सिर्फ चंद मिनट में आप समाप्त करते चले कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इज्जत कैसी अता फरमाई है। किताबें तो हर नबी को अल्लाह ने दी, हर नबी को उम्मत दी, हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को पैगंबर बनाया है, किसी को रसूल बनाया है, किसी को नबी बनाया है। मगर जब बात अपने हबीब की कर रहा है तो रब तबारक व तआला अपने हबीब की जब बात कर रहा है तो मेरा रब फरमाता है मुस्तफ़ा जब कुछ ना था, सिर्फ मेरा ही वजूद था, मेरी मशीयत हुई कि मैं तो लोग मुझे जाने, तो मैंने अपने हबीब के सदके में कायनात की तख्लीक फरमाना शुरू किया है, कायनात को अपने मुस्तफ़ा के नूर के सदके में बनाया है। जब मेरा इमाम आला हज़रत इस मकाम पर पहुंचते हैं तो मेरे इमाम ने कहा था कि या रसूल अल्लाह जब सारी कायनात आपके नूर के सदके में बच रही है, सारी कायनात आपके सदके में बनाई जा रही है, या रसूल अल्लाह दुनिया को वजूद आपके सदके में मिल रहा है, नबियों को नबूवत आपके लिए मिल रही है, रसूलों को रिसालत आपके सदके में मिल रही है। तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है कि या रसूल अल्लाह जब सारी कायनात आप ही के लिए बनी है तो हम गुलामाने मुस्तफ़ा क्यों ना कहें कि जमीन आपके लिए, आसमान आपके लिए, चांद की चांदनी आपके लिए, सूरज की रोशनी आपके लिए, दिन का उजाला आपके लिए, जन्नत आपके लिए, लौहो कलम आपके लिए, अर्शो कुर्सी आपके लिए, आदम की आदमियत आपके लिए, नूह की नज़ाकत आपके लिए, ईसा का कमाल आपके लिए, मूसा का जलाल आपके लिए, सुलेमान की बादशाहत आपके लिए, इब्राहिम की खुल्लत आपके लिए, ईसा का कमाल आपके लिए। और आगे बढ़कर मैं कहता हूँ कि या रसूल अल्लाह अबू बकर की सदाकत आपके लिए, उमर की अदालत आपके लिए, उस्मान की सखावत आपके लिए, उस्मान की सखावत आपके लिए, हुसैन की शहादत आपके लिए, फातिमा की तहारत आपके लिए, गौस की गौसियत आपके लिए, खाजा की खाजगी आपके लिए, निजामुद्दीन की निजामत आपके लिए। जब सारी कायनात मुस्तफा के लिए है तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को इज़्ज़त कैसी अता फरमाई। जब कायनात बनाने की बारी आई, रब तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूरे पाक को पैदा फरमाया। अपने हबीब के नूरे पाक के सदके में अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई है। जब मेरा इमाम इस मकाम पर पहुंचता है तो पुकार कर कहता है कि या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। और आगे चले कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी तो बहुत से बनाए, दुनिया में बहुत सारे पैगंबरों को दुनिया में भेजा, हजरत आदम को भी दुनिया में भेजा, हजरत नूह को भी दुनिया में भेजा, हजरत ईसा को भी दुनिया में भेजा, हजरत मूसा को भी दुनिया में भेजा, हजरत दानियाल को भी दुनिया में भेजा, हजरत यूसुफ को भी दुनिया में भेजा। नबी तो अल्लाह ने बहुत सारे बनाए। जब अपने हबीब को बनाने की बात आई, जब अपने हबीब को पैदा करने की बात आई, नबी तो अल्लाह ने बहुत सारे नबियों को बनाया। मगर कुर्बान जाओ अपने आका के कदमे नाश पर, कुर्बान जाओ अपने आका की साते करीमा पर। अल्लाह ने नबी सबको बनाया, मगर जब अपने हबीब को भेजने की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को तमाम नबियों में सबसे अफजलो आला बनाकर भेजा है। और जब किताब देने की बात आई, किताबें तो बहुत सारी दुनिया में रही है, सहीफे तो दुनिया में बहुत नज़ियों पर नाजिल हुए, मगर जब किताब देने की बारी आई है तो तमाम किताबों में सबसे अफजलो आला किताब कुरान अगर किसी को अता किया है तो अपने महबूब को अता किया। किताब आला, नबी आला, रसूल आला, उम्मत आला, दीन आला। जब मेरा इमाम इस जगह भी पहुंचता है तो हम सुन्नियों को महरूम नहीं करता है। मेरा इमाम पुकार कर कहता है, ऐ नबी के उम्मतियों, नबी के इश्क पर मचलते नजर आओ कि जब अल्लाह ने तुम्हें नबी दिया तो आला, किताबें दी तो आला, दीन दिया तो आला, उम्मत दिया तो आला, तो तुम क्यों नहीं कहते सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा
हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। इज्जत अल्लाह ने जैसी महबूब को अता फरमाई, कयामत तक ऐसी इज्जत ना किसी को अता फरमाया है, ना कयामत तक अता फरमाएगा। कि किताब देने की बात आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने किताब अपने महबूब को कुरान की शक्ल में अता फरमाया। अब मैं यहीं पर रुक करके एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम जैसी किताब इस उम्मत को अता फरमाई है। पैगंबर इस्लाम जैसा नबी इस उम्मत को अता फरमाया है। मजहब इस्लाम जैसा दीन इस उम्मत को अता फरमाया है। कुंतुम खैरा उम्मती के लक़ब से मुलक़्क़ब इस उम्मत को फरमाया है। आज तमाम तर किताबों, तमाम तर नबियों, तमाम तर दीनों, तमाम तर उम्मतों का जायजा लो तो अल्लाह तबारक व तआला ने सब में बेहतर हमें किताब भी अता की, सब में बेहतर नबी भी हमें दिया, सब में बेहतर दीन भी हमें दिया, सब में बेहतर रसूल भी हमें दिया। बल्कि हद तो ये है कि अपना हबीब हमें दिया है। अगर आज ये तमाम तर बेहतर चीजें, बेहतर नबी, बेहतर दीन, बेहतर किताब पाने के बाद भी उम्मत मुस्लिमा हर वक्त अपनी परेशानी का रोना रोती नजर आती है, तो उसे अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया था हिदायत और रहनुमाई हासिल करने के लिए। कुरान अल्लाह ने हमें अता फरमाया था उस नूर की किरण से अपनी बरकत हासिल करने के लिए। दीन इस्लाम हमें दिया था कि इससे हम सही राह पर चलते नजर आए। अगर आज हम परेशानी का शिकार होते नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने गिरेबान में झांक कर देखने की कोशिश करें, इसलिए कि कुरान, जो कुरान हिदायत के लिए आया था, जो कुरान नूर के लिए आया था, जो कुरान रहबरी के लिए आया था, जो कुरान हमारी रहनुमाई के लिए आया था, उस कुरान को हमने बाला ताक रख दिया है। उस कुरान से हमने बरकत हासिल करना छोड़ दिया है। आओ नबी के आशिकों की जिंदगी देखते चलो कि नबी के सहाबा फरमाते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई भी मसला दरपेश आया करता था तो हम अपने नबी की बारगाह में हासिल हो करके कुरान लेकर हासिल हो जाया करते थे। अपने नबी की बारगाह में कुरान लेकर हासिल हो जाया करते थे। और हद तो ये है कि सहाबा फरमाते हैं कि जब हमारे ऊंट की रस्सी खो जाया करती थी तो हम उसे कहीं इधर उधर नहीं तलाश करते थे, बल्कि कुरान उठाया करते थे, नबी की बारगाह में हासिल हो जाया करते थे, अपनी परेशानी का हल कुरान में तलाश कर लिया करते थे। मेरे दोस्तों, आप गौर करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कैसी इज्जत अता फरमाई है। दीन तो तमाम नबियों को दिया, किताबें तो तमाम नबियों को दिया, किताबें तो तमाम नबियों को दिया, मगर अल्लाह ने इज्जत कैसी अता फरमाई है कि आदम का जमाना आ रहा है, आदम अपनी उम्मत के दरमियान तबलीग और रिसालत का काम कर रहे हैं, रुश्द व हिदायत का काम करते चले जा रहे हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन अगरचे तमाम तर नबियों को अता फरमा दिया, किताबें अता फरमा दी, मगर अपने महबूब को ऐसी इज्जत अता फरमाई है कि मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तब भी मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा था। मुस्तफ़ा दुनिया में आए हैं तब भी मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है। मुस्तफ़ा दुनिया से जो साल किए हुए 1414 सदियां गुजर गई तब भी मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है। आज नादान है वो लोग जो मुस्तफ़ा के नामे पाक को उंगली अपने मुस्तफ़ा के नामे पाक को अपनी तनकीद का निशाना बनाया करते हैं। अरे मुस्तफ़ा का जिक्र तो वो जिक्र है कि मेरे इमाम ने कह दिया कि ऐ सुन्नियों 1500 साला जश्न आया। आज लोग मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ करता है तो लोगों को तकलीफ हुआ करती है कि तुम मुस्तफ़ा का जिक्र कब तक करोगे, क्या एक दिन करोगे या 12 रबीउल अव्वल शरीफ का 12 दिन गुजर गया तब तक मुस्तफ़ा का जिक्र करोगे, या 1 महीना गुजर गया तब तक मुस्तफ़ा का जिक्र करते हो रहोगे। मैं कहता हूँ नादानो, आला हजरत के दामन से वाबस्ता हो जाओ तो तुम्हें मुस्तफ़ा के जिक्र की मीआद पता चल जाएगी, उनके जिक्र की तादाद पता चल जाएगी, उनके जिक्र का वक्त पता चल जाएगा। तुम एक दिन मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ तो परेशान हो गए, 12 रोज मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ तो परेशान हो गए, महीने भर
मुस्तफा का जिक्र हुआ तो परेशान हो गए। हम सुन्नियों के इमाम ने तो हमसे कहा था कि मुस्तफा के जिक्र के लिए 1 घंटा कम है, मुस्तफा के जिक्र के लिए 1 हफ्ता कम है, मुस्तफा के जिक्र के लिए 1 महीना कम है। मैंने कहा ए मेरे इमाम, मुस्तफा का जिक्र हम कब तक करें? तो मेरे इमाम ने कहा था कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के जिक्र को इतना बुलंद किया, ज़माना आदम का आया तब भी जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा, ज़माना ईसा का आया, ज़माना मूसा का आया, ज़माना जितने भी पैगंबरों का आया, सब अपनी उम्मत को बताते रहे देखो अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया है, जो अहकामात तुम तक पहुंचाने थे मैंने पहुंचा दिया, मगर याद रखना मेरे बाद एक आ रहा है जिसका जिक्र कयामत तक होता नजर आएगा। अल्लाह ने ऐसी इज्जत अपने महबूब को अता फरमाई, वैसी इज्जत जमाने में किसी को नहीं अता फरमाई। जभी तो मेरे इमाम आला हजरत ने हर कदम पर हमारी रहनुमाई करते हुए हमें जिक्र मुस्तफ़ा करने का सलीका बता दिया। अल्लाह ने कैसी इज्जत अपने महबूब को अता फरमाई। किताबे तौरेत हो जिक्र मुस्तफ़ा का है, किताबे इंजील हो जिक्र मुस्तफ़ा का है, किताबे ज़बूर हो जिक्र मुस्तफ़ा का है, जमाना मूसा का हो जिक्र मुस्तफ़ा का है, जमाना ईसा का है, मुस्तफ़ा का जिक्र है। मेरे इमाम ने हर कदम पर हमें बता दिया कि मुस्तफ़ा की तारीफ किस अंदाज में करना है। अगर एक ज़बान में मुस्तफ़ा की तारीफ कर करके तुम्हारा दिल ना भरा हो तो उठाओ हदाई के बख्शिश, 4 ज़बान में मेरे नबी की तारीफ करो और ये कहते हुए नजर आओ कि लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़रीन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहे तो सरा जाना, अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफा हो शुरुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरे नैया पार लगा जाना। कैसी इज्जत अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह के मुकद्दस नबी के एक सहाबी जिनका नाम हजरत जाबिर है, एक मर्तबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज मस्जिद नबवी शरीफ में आज आपकी जबान से आपकी तारीफ सुननी है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के मुकद्दस नबी के सहाबी हजरत जाबिर नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, कुरान जब जब उठाकर पढ़ा है, कुरान जब जब उठाकर तिलावत की है, कुरान से जब जब रुश्तो हिदायत के मोती पिरोने की कोशिश की है, तब तब कुरान उठाया है, आपकी तारीफ पाई है। कैसी तारीफ? आपने जुल्फों को बिखेरा, कुरान ने वद्दुहा कह दिया। आपने सीने को खोला, कुरान ने अलम नशरा लका सदरक कह दिया। आपने जबान को खोला, कुरान ने वमा यंतिकु अनिल हवा कह दिया। आपका दुनिया में आना हो, कुरान कज्जा अकुम मिनल्लाहि नूर कहे। आपका सफरे मेराज में जाना हो, कुरान सुब्हानल्लज़ी असरा कहे। आपकी इबादत का मामलात हो, कुरान कभी मुज़म्मिल कहे, कहीं मुद्दस्सिर कहे, कहीं यासीन कहे। आका सब कुछ तो कुरान ने कह दिया है। आज ज़बाने मुस्तफ़ा से हम सहाबा का ये इरादा है, आज तारीफ मुस्तफ़ा सुनना है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते मेरी कौन सी तारीफ? हजरत जाबिर कहते या रसूल अल्लाह, ये बता दिया जाए कि आदम की दुआ 300 साल के बाद अगर अल्लाह ने कबूल फरमाई थी तो कैसे कबूल फरमाई थी? मुस्तफ़ा फरमाते हैं ए जाबिर, अल्लाह ने आदम की दुआ को 300 साल के बाद शर्फ कबूलियत का लिबादा अता किया था तो तुम्हारे नबी के नाम के सदके में किया था। हजरत जाबिर और बढ़कर पूछते हैं या रसूल अल्लाह, ये बता दिया जाए अल्लाह ने हजरत
इब्राहीम की, हजरत इब्राहीम पर नारे नमरूद को कैसे गुलजार फरमाया था। मुस्तफ़ा फरमाते हैं तुम्हारे नबी के नूरे पाक के सदके में जिस वक्त हजरत इब्राहीम नारे नमरूद में थे उस वक्त तुम्हारा नबी भी उसी नारे नमरूद में हजरत इब्राहीम की पुश्त में मौजूद था। ऐ जाबिर सुनो सुनो, जहां तुम्हारे नबी का नूर मौजूद हो आग की क्या मजाल के इब्राहीम का एक बाल भी जला सके। जब मेरे इमाम आला हजरत ने देखा है कि मुस्तफ़ा के नूरे पाक के सदके में, मुस्तफ़ा के नामे पाक के सदके में आदम की दुआ कबूल हो रही है, नूह की कश्ती को किनारा मिल रहा है, इब्राहीम को नारे नमरूद से बचाया जा रहा है। वो नूरे मुस्तफ़ा अल्लाह ने पैदा किया था, अपने नूर से कायनात की तख्लीक फरमाई है। वो नूरे मुस्तफ़ा जहां जहां रहा अपनी बरकतें लुटाता रहा। आज मुस्तफ़ा की तारीफ मैं दिखाना चाहूंगा कि अल्लाह ने कैसी तारीफ अपने हबीब की है, अल्लाह ने कैसी इज्जत अपने हबीब को अता फरमाई है कि वो नूरे मुस्तफ़ा जब तक मशीयत खुदाबंदी रही, खुदा के कुर्बे खास में रहा। वही नूरे मुस्तफ़ा आदम में आया है तो आदम की दुआ कबूल हो रही है। वही नूरे मुस्तफ़ा नूह में आया है तो नूह की कश्ती को दरिया के किनारे लगाया जा रहा है। वही नूरे मुस्तफ़ा हजरत इब्राहीम में आया है तो नारे नमरूद से बचाया जा रहा है। वही नूरे मुस्तफ़ा हजरत इस्माइल में आया है तो मैदान मिना में कुर्बानी से बचाया जा रहा है। नूरे मुस्तफ़ा की बरकतें देखते चले। वही नूरे मुस्तफ़ा जब अपने दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब में आया है तो काबे की सरदारी दिलवा रहा है। वही नूरे मुस्तफ़ा जब अपने बाबा जान हजरत अब्दुल्ला में आया है तो अब्दुल्ला के दुनिया में अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद हजरत अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद हुजूर की विलादत से पहले हुजूर के वालिद माजिद का जब इंतकाल हो गया, आप इस दिलचस्प वाक़े को बड़ी संजीदगी के साथ समाप्त करते चले कि हजरत अब्दुल्ला कौन। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की 18 औलादें थी। 18 औलाद में सबसे प्यारे अगर उस हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कोई था तो वो हजरत अब्दुल्ला थे। हजरत अब्दुल्ला कौन? हुजूर के वालिद माजिद। हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं कि हुजूर के वालिद माजिद का इंतकाल हो गया है। हुजूर के वालिद माजिद का इंतकाल कैसे दौर में हो रहा है जिस दौर में बेवाओं को कुछ नहीं समझा जाता था। हुजूर वालिद मोहतरम के इंतकाल से पहले ही हुजूर वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर उस दौर में यतीम हो रहे हैं जिस दौर में यतीमों को कुछ नहीं समझा जाता था। हजरत अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद हुजूर की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमना खूब आंसू बहाया करती थी। इसलिए आंसू बहाया करती थी कि शौहर का सर से साया उठ चुका था। हुजूर के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। हजरत आमना इतना आंसू बहाया करती थी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान भी हुजूर की विलादत बासआदत से पहले अब्दुल्ला के इंतकाल पर बहुत गम मनाया करते थे। आप रोजाना खाने काबा में तशरीफ ले जाया करते थे। कभी खाने काबा का चक्कर लगाते, कभी खाने काबा के गिलाफ को पकड़कर रब की बारगाह में दुआ करते थे। ऐ अल्लाह तूने मुझे 18 औलादे अता फरमाई जिनमें मुझे सबसे ज्यादा प्यारा बेटा अगर कोई था तो अब्दुल्ला था। ऐ अल्लाह तूने मुझसे अब्दुल्ला को छीन लिया है। ऐ अल्लाह ये तेरी मर्जी थी, तेरी मशीयत थी, तूने जो बेहतर समझा तूने मुझसे अब्दुल्ला को वापस ले लिया है। परवरदिगारे आलम मगर जब जब मैं घर में जाता हूँ तो मुझे घर में घुटन महसूस होती है। परवरदिगारे आलम जब जब मैं घर में जाता हूँ तो मुझे बेकरारी महसूस होती है। इसलिए कि जब जब घर में कदम रखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी बहू हजरत आमना आंसू बहाया करती हैं, अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला को याद किया करती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। एक शख्स आया, कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली बनते हो? आपने फरमाया हाँ हाँ काबे का मुतवल्ली तो हूँ ही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से उस शख्स ने कहा काबे के मुतवल्ली बनते हो, बड़े इज्जतदार बना करते हो, जबकि तुम्हारे घर का हाल ये है कि तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद तुम्हारी बहू हजरत आमना अपने शौहर का सौग नहीं मनाती। उस वक्त अरब का दस्तूर ये था कि किसी औरत का शौहर अगर मर जाया करता था तो औरत 1 साल तक ना जिस्म पे खुशबू लगाया करती थी, ना नए लिबास पहना करती थी। अरब के तमाम तर सरदारों ने मिलकर अब्दुल मुत्तलिब से ये शिकायत की है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू हजरत आमना शौहर का गम नहीं मनाती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इज्जतदार थे, काबे के मुतवल्ली थे, तेवर बदल गया। अपने घर तशरीफ लाते हैं, अपनी बीवी हजरत फातिमा को बुलाते हैं। एक बात याद रखते चले, हजरत फातिमा कौन?
कौन? हुजूर की दादी का नाम भी फातिमा था, हुजूर की बेटी का नाम भी फातिमा था। अपनी बीवी हजरत फातिमा को बुलाया और कहा, ए फातिमा, जाकर मेरी बहू हजरत आमना से पूछो क्या तुझे अब्दुल्ला से प्यार ना था, अब्दुल्ला से हमदर्दी ना थी? हजरत फातिमा ने कहा, मेरे शौहरे नामदार, मैं ये बात आमना से नहीं पूछ सकती, इसलिए कि आमना के सामने मैंने बहुत सारी बरकतें देखी हैं। आप खुद हजरत आमना के कमरे में तशरीफ लाते हैं। हजरत आमना हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आने के बाद अदब के साथ कमरे में खड़ी होती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, बेटी आमना, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार ना था? क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला से हमदर्दी ना थी? क्या तुम्हें मेरे अब्दुल्ला से हमदर्दी ना थी? ए आमना, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला से हमदर्दी ना थी? हजरत आमना ने, हुजूर की वालिदा माजिदा ने जैसे ही इतना सुना है रोने लगी, कहने लगी, बाबा आपने कैसी बात कह दी कि मुझे अब्दुल्ला से प्यार ना था। खुदा की कसम, जब से मेरे अब्दुल्ला मुझसे जुदा हुए हैं मैंने चैन का एक वक्त का खाना तक नहीं खाया है। खुदा की कसम, जब से मेरे अब्दुल्ला मुझसे दूर हुए हैं मैंने सुकून की एक नींद नहीं ली है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पलट कर कहा था, बेटी आमना, फिर अपने जिस्म पर खुशबू कैसी लगाती है? हजरत आमना ने कहा था, बाबा मैंने कौन सी खुशबू लगाई है? मुझे तो ना खाना खाने की फुर्सत है, मुझे तो अब्दुल्ला के गम में नींद लेने तक की फुर्सत नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, बेटी, काबे में मुझसे एक शख्स ने शिकायत की है कि तुम्हारी बहू हजरत आमना अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती है। हजरत आमना ने जैसे ही इतना सुना है कहा है, बाबा खुदा की कसम, जब से मेरे अब्दुल्ला मुझसे जुदा हुए हैं मैंने एक वक्त का खाना तक नहीं खाया। आपने किससे सुन लिया है? कहा, बेटी, तमाम तर मक्का के लोग ये बातें कर रहे हैं। हजरत आमना ने जैसे ही सुना है कहा, बाबा ये बात मक्का के लोग जाने, उनकी बातें जाने, मैं तो अब्दुल्ला के गम में हर वक्त आंसू बहाया करती हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, बेटी, फिर जिस्म पर खुशबू कैसी लगाती हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आमना से जैसे ही इतना कहा था तो हजरत आमना ने पलट कर कहा था, बाबा मैंने जिस्म पर कोई खुशबू नहीं लगाई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते, बेटी, फिर जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती तो ये मक्का में औरतें क्या बातें कर रही हैं कि तेरे जिस्म से बहुत ही मुझको अंबर की खुशबू आया करती है। हजरत आमना घर के आंगन में तशरीफ लाती हैं, लाने के बाद कहती हैं, बाबा ये बताओ ये घर किसका है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, बेटी घर तो मेरा है। कहा, बाबा घर का साजो सामान किसका है? कहा, बेटी घर का साजो सामान भी मेरा है। हजरत आमना ने अब्दुल मुत्तलिब के आंगन से मिट्टी का चंद ढेला उठाया, उठाने के बाद कहा था, बाबा इस मिट्टी को आप अपने हाथ में लीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ में जब लिया है, आमना ने कहा, बाबा इस मिट्टी को जरा नाक से लगाइए, जरा इसको सूंघिए तो सही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब सूंघा है तो उसमें से मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। हजरत आमना ने कहा था, बाबा घर आपका है, घर की मिट्टी आपकी है, तो ये बताओ कि आपने इस मिट्टी में कौन सी खुशबू मिलाई है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, काबे के रब की कसम मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। हजरत आमना ने पलट कर जवाब दिया था कि बाबा जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है खुदा की कसम मैंने भी जिस्म पर कोई खुशबू नहीं लगाई है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन रास्ते से गुजर रही हूँ रास्ता महकता चला जा रहा है। जिन दरख्त के करीब से जा रही हूँ दरख्त मुझे सलाम करते नजर आ रहे हैं। अगर पत्थर पर कदम रखते रही हूँ तो मेरे बच्चे की बरकत से पत्थर पिघल कर मोम हो जा रहे हैं। हद तो ये है कि बाबा इस बच्चे की बरकत ऐसी है कि मैं पानी लेने के लिए अगर डोल के करीब जाया करती हूँ तो डोल पानी लेने के लिए अगर कुएं के करीब जाया करती हूँ तो कुआं बगैर डोल के पानी दे दिया करता है। ऐ मेरे बाबा जान, ये बरकत किसी और बच्चे की नहीं है बल्कि मेरे अब्दुल्ला की अमानत जो मेरे शिकम में परवरिश पा रही है, ये मेरे अब्दुल्ला के अमानत की बरकत है। अल्लाह अल्लाह अंदाजा लगाएं कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर हजरत आदम में आया है तो आदम की दुआ को कबूल करवा रहा है। मुस्तफ़ा का नूर हजरत नूह में आया है तो नूह की कश्ती को किनारे लगवा रहा है। मुस्तफ़ा का नूर इस्माइल में आया है तो मैदान मिना में कुर्बानी से बचा रहा है। वही नूर मुस्तफ़ा हजरत अम्मी आमना में आया है। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मेरे शिकम में तशरीफ लाए तो मुझे पता नहीं चला। पूछा गया, आमना तुम्हें पता
पता कैसे चला कि नूरे मुस्तफ़ा तुम्हारे शिकम में आ चुका है। हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने एक दिन ख्वाब में देखा एक बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, उन्होंने मुझसे सलाम किया, मैंने उनके सलाम का जवाब दिया। उस बुजुर्ग से मैंने पूछा हुजूर आप कौन हैं, आपको तो मैं पहचानती नहीं हूँ। हज़रत आमना से वो बुजुर्ग कहते हैं ए आमना क्या तुझे मुझे पहचाना नहीं? हज़रत आमना कहती है पहले कभी देखा हो तो पहचानूं, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो बुजुर्ग कहते हैं ए आमना मैं नस्ल इंसानी का बाप आदम हूँ, तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। हज़रत आमना ने कहा था हुजूर आप आदम हैं, आप तो नस्ल इंसानी के बाप हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जन्नत में सबसे पहले भेजा है, आप तो जन्नत की सैर कर चुके हैं, मेरे ख्वाब में क्यों तशरीफ लाए हैं? तो हज़रत अम्मी आमना से हुजूर के शिकमे मादर में आने के बाद हज़रत आदम कहते हैं बेटी आमना तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। आमना ने पलट कर पूछा था ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप बता दे आप तो अबुल बशर है, मेरे ख्वाब में किस बात की मुबारकबादी देने आई हैं? तो हज़रत आमना फरमाती हैं कि हज़रत आदम ने मुझसे कहा था ए आमना मुबारकबादी तुझे इस बात की देने आया हूँ कि आमना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में नबियों का इमाम आ चुका है। ए आमना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में रसूलों का ताजदार आ चुका है। ए आमना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में अल्लाह का हबीब आ चुका है। हज़रत आमना फरमाती नूरे मुस्तफ़ा मेरे शिकम में आया, पहला महीना था एक नबी ख्वाब में, दूसरा महीना दूसरे नबी ख्वाब में, तीसरा महीना तीसरे नबी ख्वाब में, हर नबी आते रहे यही कहते रहे आमना अल्लाह का हबीब आ चुका है, आमना अल्लाह का महबूब आ चुका है, आमना अल्लाह का प्यारा आ चुका है, आमना उम्मत का चारा आमना उम्मत का बेसहारा आ चुका है। हज़रत आमना फरमाती हैं अभी तक 8 महीना हुआ, 8 नबी ख्वाब में तशरीफ लाते रहे। 8वें के बाद जब 9वां महीना आया है रबीउल अव्वल शरीफ का यही मुक़द्दस महीना जो आज के दिन गुजरा, आज के दिन से 11वीं शरीफ का महीना लगा। कौन 11वीं शरीफ जिसके बारे में अभी आपको सूफी सुल्तान मियाँ साहब किबला ने बहुत ही उम्दा बहुत ही अजीम बात बताई कि ये दरूद पाक जो इसमें लिखी गई है अगर आपने खुसूस लिल्लाहियत के साथ इसे पढ़ लिया तो या आलम रूया में ला आलम बेदारी में आप गौसे पाक का दीदार ज़रूर करेंगे। कौन गौसे पाक? जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों में वो मकाम अता फरमाया है जो मकाम अल्लाह ने अपने हबीब को नबियों में अता फरमाया था। कौन गौसे आज़म? जिनकी विलादत से पहले जिनकी विलायत का तज़किरा दुनिया में होता नजर आ रहा है, वही गौसे आज़म की आमद का महीना आ चुका है। अभी तक हमने 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाई, अब हमें गौसे आज़म का जिक्र मनाना चाहिए। कौन गौसे आज़म जिसके बारे में मेरे इमाम आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कौन गौसे आज़म जिसके बारे में अल्लामा हसन फरमाते हैं असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाजिया गौसे आज़म, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म, निकाला है पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म। हज़रात गिरामी वक़ार वो नबी दुनिया में तशरीफ़ लाने वाला है जिसके वो नबी दुनिया में तशरीफ़ ला रहा है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी दुनिया में आ रहा है जिसके नूर से कायनात चमक रही है, तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है आका आपने कायनात को चमकाया है तो मेरे दिल को भी चमका दे। मेरा इमाम पुकार कर कहता है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। मुस्तफ़ा की अज़मतों की तारीफ के तराने पूरी जिंदगी अगर गाए जाए और तो मुस्तफ़ा की हकीकी तारीफ का हक अदा नहीं हो सकता।
आपको मेरे बाद फिर हजरत अहमद रज़ा नूरी साहब से नातो मनकबत के अशार, फिर उसके बाद थोड़ी देर आप इंतज़ार करें। आपके दरमियान वो आलमी शोहरत याफ्ता खतीब तशरीफ़ लाने वाला है, जिसके खिताबत का डंका आज पूरे मुल्क नहीं बल्कि पूरे दुनिया में बज रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके के इस महल्ले के बच्चों ने आप सबके ताआवुन की बुनियाद पर ऐसे ऐसे उम्दा मेहमान का इंतखाब किया है। बहुत सालों से मैंने इस महल्ले में, इस इलाके में मजलिस देखी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज की महफिल, आज की रूहानियत देखकर ये लग रहा है कि आज की महफिल कबूलियत की मंजिलों से बातें कर रही है। अब क्यों ना हो, जहाँ ऐसी सूफ़ी सुल्तान मियाँ साहब जैसी शख्सियत, जिसके बारे में मैंने उलमा से सुना है कि अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दर से इन्हें बहुत ज़्यादा फैज़ हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि ये हर महीने एक दुरूद शरीफ की किताब लिखा करते हैं। ये मैं किसी अवाम की ज़बानी नहीं, उलमा की ज़बानी मैंने सुना है कि इसमें लिखी हुई दुरूद पाक की तिलावत और पढ़ने की बरकत से बड़े बड़े बिगड़े काम बन जाया करते हैं। और गौसे आज़म का महीना है, यूँ तो गौसे आज़म के नाम की बरकत ही से बिगड़े काम बन जाते हैं। मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला दुनिया के किसी भी हिस्से से मुझे पुकारे, मैं फ़ौरन उसकी मदद को पहुँचा करता हूँ। तो आप हजरात बैठे रहे अदब के साथ। अब आप हजरात के सामने अहमद रज़ा नूरी साहब किबला तशरीफ़ ला रहे हैं। कौन? अच्छा, साबरी भाई तशरीफ़ ला रहे हैं एक नाज शरीफ के लिए। फिर उसके बाद अहमद रज़ा नूरी साहब जो आपके खुसूसी मेहमान हैं, उन्हीं के दरमियान आप देखेंगे आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला की आमद होगी। उनका खिताब समात करके आपको जाना। अरे बेटे